आज हम आपको खुशवंत सिंह के नावल ट्रेन टू पाकिस्तान की एक मुकम्मल और तफसीली कहानी सुनाएंगे। ये वो कहानी है जो हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान होने वाले फसादात, इंसानों के दरमियान नफरत और मोहब्बत की लाजवाल ताकत की अक्कासी करती है। तो चलिए आपको इस कहानी में ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है मानो माजरा नामी एक छोटे से गांव से, जो दरियाए सतलज के करीब वाक़ है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख सदियों से साथ रहते हैं, एक खानदान की तरह। गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। किसान खेतों में काम करते हैं, बच्चे मवेशी चराते हैं और ख्वातीन अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होती हैं। ये एक आम सा गांव है जहाँ सब लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, मजहब की तफरीक के बगैर। लेकिन जैसे जैसे 1947 का साल करीब आता है, हिंदुस्तान की तकसीम की खबरें आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती हैं। लोग अब भी इस बात से बेखबर हैं कि यह तकसीम उनकी ज़िंदगियों को कैसे बदलने वाली है। वो समझते हैं कि यह सिर्फ सियासतदानों का खेल है और उनकी ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं होगा। फिर एक रात ऐसा होता है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। गांव के वाहिद हिंदू मनी लेंडर लाला रामलाल का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और इल्ज़ाम जगत सिंह, जिसको जग्गा कहा जाता है, पर लगता है, जो गांव का बदनाम गुंडा है। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब हम जानते हैं कि जग्गा एक मुसलमान लड़की नूरा से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत इस वक्त के हालात में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तकसीम की खबरें अब गांव में भी तनाज़ा पैदा कर रही थी। जगत सिंह, जो एक बदनाम ज़माना गुंडा था, अपने गांव में खौफ की अलामत था। लोग इससे डरते थे और उसके जराइम की वजह से वो हमेशा पुलिस के ज़ेरे निगरानी रहता था। लेकिन इसके दिल में एक नरम गोशा भी था, वो नूरा से बेहद मोहब्बत करता था। नूरा एक मुसलमान लड़की थी और दोनों के दरमियान मोहब्बत का ये रिश्ता इस वक्त के हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जग्गा और नूरा की मोहब्बत का सफ़र मुश्किल था। नूरा के लिए अपने मजहबी पस मंज़र की वजह से जग्गा से मिलना ख़तरनाक था और जग्गा को भी अपने जुर्मों की वजह से हमेशा ख़तरा रहता था कि कोई इसके खिलाफ शिकायत करेगा। लेकिन मोहब्बत की ये ताकत थी कि दोनों हर मुश्किल का सामना करते रहे। जब हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो एक दिन गांव के करीब रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। ये सिखों की लाशें थीं जो फसादात में मारे गए थे। ये वो लम्हा था जब पूरा गांव नफरत और खौफ की आग में झुलसने लगता है। लोग अब हिंदू, सिख और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने लगते हैं, और वो लोग जो कल तक एक दूसरे के दोस्त थे, आज दुश्मन बनने लगते हैं। इस कहानी में एक और अहम किरदार है हाकिम चंद का, जो गांव का मजिस्ट्रेट है। हाकिम चंद एक सरकारी अफसर है और वो जानता है कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। लेकिन वो भी अपने ओहदे और निज़ाम की बंदिशों में जकड़ा हुआ है। इसके पास इख्तियार तो है, मगर वो गांव में बढ़ती हुई नफरत और फसादात को रोकने में नाकाम रहता है। हाकिम चंद की कशमकश ये जाहिर करती है कि इस वक्त के सरकारी निज़ाम में भी ऐसी खामियां थीं जो फसादात को रोकने में नाकाम रहीं। कहानी का असल उरूज इस वक्त आता है जब जग्गा को एहसास होता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और नूरा समेत तमाम मुसलमान ख़तरे में हैं। इस वक्त जब गांव के लोग एक ट्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं जो मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान जा रही है, जग्गा एक फ़ैसला करता है। वो अपनी जान कुर्बान करने का फ़ैसला करता है ताकि इस ट्रेन को बचा सके और नूरा समेत मुसलमानों की जानें महफूज रह सकें। ये वो लम्हा है जब जगत सिंह अपने माजी के गुनाहों से निजात पाने की कोशिश करता है। वो अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान दे देता है और यह कुर्बानी इसके किरदार को एक हीरो के तौर पर पेश करती है। जग्गा अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो काम करता है जो इसके पूरे माजी को एक नया रुख देता है। कहानी का इख्तिताम हमें यह सबक देता है कि नफ़रत, जंग और सियासत कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, मोहब्बत और इंसानियत की ताकत हमेशा उन पर गालिब आती है। जग्गा की कुर्बानी इस बात की अलामत है कि मोहब्बत की क़ुव्वत किसी भी मज़हब और सरहद से बड़ी होती है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ तारीख़ का एक चैप्टर नहीं, बल्कि ये इंसानियत,
محبت اور قربانی کی کہانی ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تقسیم کے وقت جو ظلم و ستم ہوا، اس کے باوجود بھی انسانوں میں محبت اور قربانی کی طاقت باقی رہی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اور دلچسپ کہانیاں سننے کو ملتی رہے۔